नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले पैनल फॉर डीसी कंपाउंड जनरेटर। और डीसी कंपाउंड जनरेटर का सबसे पहले हमें डायग्राम को समझना है। डायग्राम के बाद में इसको स्टेचू को समझेंगे। डायग्राम के अंदर जो हमारे पास में एक लगा हुआ आर्मेचर, आर्मेचर के अंदर जो हमारे दो लीड लगी हुई है ये वाली, इन लीड का काम होता है कि आर्मेचर कार्बन जो आर्मेचर होता है आर्मेचर के ऊपर जो होता है कम्यूटेटर, कम्यूटेटर के ऊपर लगा हुआ होता है कार्बन ब्रूश। कार्बन ब्रूश क्या लेता है? डीसी सप्लाई लेता है। जो इससे जो धारा उत्पन्न होती है इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होता है, जिसे अपने अल्टरनेट आर्मेचर के अंदर उस विद्युत धारा को बाहर लेने का यह काम करता है। इसके आगे लगी हुई फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग किसके समांतर में है? सवाल पूछ रखा है ये पे अपने इसरो के पेपर में, तो पूछा तो कि भाई समांतर क्रम में लगी हुई है। पूछ रखा है कि रियोस्टेट अपने कंपाउंड मोटर में किस क्रम में लगा होता है? रियोस्टेट, तो आपको बताओगे रियोस्टेट हमेशा सरणी क्रम में लगा होता है। फील्ड वाइंडिंग का सरणी क्रम में रियोस्टेट इसलिए लगाया जाता है कि जो हमारे पास में फील्ड वाइंडिंग होती है उसको कंट्रोल कर सके, और जब कंट्रोल होगी तो उसमें हमें नियमित धारा देंगे, और नियमित धारा देंगे तो उसमें हम इस तरह से चार्ज और डिस्चार्ज कंडीशन में हम नियमित धारा देंगे तो हमारे कम करंट और अधिक करंट के साथ में उसको हमारी विद्युत वाहक बल आगे पैदा कर सकते हैं। फिर इसके आगे हमारा लेगा लोड से पहले हमेशा जो हमारे वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर हमारा दिलीप बताइएगा किस क्रम में लगा जाता है? दिलीप, वेरी गुड। वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। और यहाँ मैंने एक एम मीटर लगे हुए किस क्रम में लगाया है? सरणी क्रम में लगाया। इसके बाद में मेरा आर्मेचर हो गया, ये पूरा स्टेचू होगा। इसके साथ साथ में स्टेचू के से पहले हमारे एक मोटर है, उस मोटर का एसी की मोटर है जो हमारे कंपाउंड जनरेटर को चालू करती है, जिसका नाम है एसी सिकुल केज इंडक्शन मोटर। जो ये कौन सी मोटर है? एसी सिकुल केज इंडक्शन मोटर, जिसके अंदर 3 वाइंडिंग है। दो एक 3 वाइंडिंग है, कौन कौन सी है वे भी पढ़ो। U1, U2, V1, VT, W2, W2। ये सारी जो वाइंडिंग है ये कौन सी है? ये वाइंडिंग कौन सी है? ये वाइंडिंग बनी हुई है, एक फेज के ऊपर एक वाइंडिंग का निर्माण कर रखा है। और इसके अंदर हमारे फेज कितने हैं? 3 है। 3 फेज है, तो आप विचार करो कि 3 फेज है तो वाइंडिंग कितनी होगी? 3 ही वाइंडिंग होगी। सिरे कितने होंगे? 6 होंगे। सवाल पूछा सिरे कितने होंगे? 3 वाइंडिंग के तो कितने होंगे? 6। हमें से एक वाइंडिंग के 2 सिरे होते हैं, पहला सिरा और दूसरा सिरा। अब बात करते हैं कि इससे पहले हमारी ये हमारे पास में है मोटर। इस मोटर के द्वारा हम मोटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, और 3 फेज जब सप्लाई देने के बाद में मोटर में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र होने के बाद चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करती है, चुंबकीय क्षेत्र का छेदन करने की वजह से इस कंपाउंड जनरेटर को घुमाती है। जब कंपाउंड जनरेटर घूमता है तो कंपाउंड जनरेटर के अंदर मुख्य चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, यानी साइड में मुख्य चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। मुख्य चुंबकीय फ्लक्स को आर्मेचर फ्लक्स काटता है। आर्मेचर फ्लक्स काटने की वजह से आपके कम्यूटेटर के ऊपर हमें डीसी सप्लाई पैदा मिलती है। वही डीसी सप्लाई आगे लोड के रूप में हमें मिलती है। इससे पहले इस मोटर को चालू करने के लिए हमारे को आवश्यकता होती है, इसका नाम क्या बेटा? कौन सा स्टार्टर है? स्टार्टर है कौन सा? डियोल है या स्टार डेल्टा है? कौन सा चेक करो। वेरी गुड। कौन सा स्टार्टर है? स्टार डेल्टा। मैं मेरा सवाल ये भी देख रखा कि पिछले आईटी के बच्चों को पेपर में ये सवाल पूछ रखा था कि जो हमारा स्टार्टर होता है उसका काम क्या होता है? मोटर को स्टार्ट करना और नियमित धारा देना, नियत धारा देना, नियत धारा के साथ में मोटर को स्टार्ट करना किसका काम होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का काम होता है। इसके बाद में हमारे पास में ये स्टार्टर है। इस स्टार्टर के बाद में स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ में मैं चालू करूंगा। इसका पहले सबसे पहले स्टार के अंदर हमारी मोटर स्टार में चालू होती है। उसके बाद में मोटर हमारे कुछ समय बाद में हमारे डेल्टा में चालू होती है। मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार में चालू होगी सबसे पहले, और बाद में किस में होगी? डेल्टा में। हमेशा रनिंग पॉइंट किस में होता है? डेल्टा में। तो मैं मोटर को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मेरे पास में ये मैंने पहले ये पीछे वाले वीडियो में बता रखा कि अपने शंट कंपाउंड जनरेटर, उसमें मैंने बताया कि ये कौन कौन से स्टेज होते हैं। तो इसे चालू करके मैं बताता हूँ कि क्या क्या होता है। मैं इसको जब चालू करता हूँ, मेरा जो एक यंत्र है जिसका नाम है RCCB। रमेश, इसकी फुल फॉर्म बताएगा RCCB की? रेजिडेंस करंट सर्किट ब्रेकर। रेजिडेंस करंट सर्किट ब्रेकर का काम होता है कि
जो सप्लाई है उसको नियत रूप से साथ में चालू करना 3 फेज की। ये यंत्र छोटे छोटे 3 फेज की छोटे जो 440 वोल्टेज के कंडक्ट को चालू करने का काम करता है। ये जो यंत्र है 16 एम्पीयर का, मैं अलग अलग इस यंत्र का वीडियो बनाऊंगा तब आपको बता पाऊंगा। ये मेरा है MCB। MCB की फुल फॉर्म होती है मॉनिटर सर्किट ब्रेकर, और ये भी मेरा है लोड MCB। इसका मतलब मेरे जो इसके आगे लोड बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग MCB ये भी काम कर पाएगी। उसके नीचे लगा रखा है ये क्या है, सिंगल फेज प्रीमेंटर। इसका काम होता है कि जो सिंगल फेज के साथ में सारे प्रीमेंटर को जोड़ रखे हैं, इन यंत्र को जोड़ रखे हैं, सारे आगे पीछे वाले यंत्र को जोड़ रखे हैं, जिसमें बता रखा है भाई प्रीमेंटर में क्या होगा कि कोई आगे लाइन में फॉल्ट है तो ये प्रीमेंटर यहाँ फॉल्ट लाइन पर फॉल्ट लगा देगा। तीनों फेजों में से कोई भी एक फेज अनुपस्थित है या फेज किसी दूसरे के संपर्क में है तो ये प्रीमेंटर ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। फिर इसके अंदर यहाँ पर वोल्टेज सेलेक्टर स्विच, यानी अपने को वोल्टेज सेलेक्ट करना है किस लाइन पर। जैसे आपके पास में Y और R और Y के बीच में वोल्टेज सेलेक्ट करना है तो यहाँ देखो R और Y वोल्टेज सेलेक्ट कर लिया जाएगा। मेरे को B और R पर वोल्टेज सेलेक्ट करना है तो B और R पर सेलेक्ट करना है तो ये B और R पर मैंने वोल्टेज सेलेक्ट कर लिए। मेरे को ऑफ कंडीशन वोल्टेज सेलेक्ट नहीं करना, ऑफ कंडीशन पर रखना हो तो ऑफ लेकर आ जाओ। फिर वोल्ट मीटर Y और B पर चेक करना है कि B और Y पर करना, इसके दोनों को करना, इसके दोनों के ऊपर आ जाएगा। यहाँ देखते रहना आपको दोनों कंडीशन सारे चेंज होती रहती है। अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ कि इसके बीच का वोल्टेज, इसके बीच का वोल्टेज, इसके और इसके बीच का वोल्टेज, इसके और इसके बीच के वोल्टेज चेक कर सकता हूँ। तो जिसमें देखो मेरा Y R और Y है, ये वोल्टेज आ गई, B और R की वो ये वोल्टेज आ गई, Y और B के वोल्टेज आ गई। इसका मतलब सबके इक्वल वोल्टेज आ रहे हैं 425। इसमें वोल्टेज ये उपस्थित नहीं बता रहा, ऊपर वाला ऑफ है, ये ऑफ है, ये ऑफ हो गया। हाँ ये वाला ऑफ, ये वाला चलो ठीक है, ये बता रहा है ठीक है, ये कंडीशन हो गई। इसके बाद में मैंने इसको पूरे कंडीशन को चेक करने के बाद में मैंने यहाँ से सप्लाई दी इनपुट। कौन से सप्लाई दी? इनपुट सप्लाई किसे कहते हैं? बाहर से लेने वाली सप्लाई को क्या बोलते हैं? बाहर से आने वाली सप्लाई को क्या बोलते हैं? इनपुट। अंदर से लेने वाली सप्लाई को क्या बोलते हैं? आउटपुट। अब मैं भगवान का नाम विश्वकर्मा जी लेकर स्टार्ट करता हूँ हमारी मोटर को। यह मैं इसको जैसे ये हमारे दो इसके हमेशा उल्टे होते हैं, ये काम करता है आपका ऑफ का, ये क्या करता है ऑन का। खटके का कलर कैसा होगा? ऑन वाले का स्टार्टर का, ये भी पूछ रखा है पेपर में, ग्रीन कलर होगा। आपसे ये पूछेगा ऑफ कलर में खटका कौन सा होता है? रेड होता है। तो मैं इसको चालू करता हूँ। आवाज़ कैसे की? ये सही तो वोल्टेज चेक करो तो एक बार। कनेक्शन उल्टे हो गए इसकी वजह से। तो मेरा एसी वोल्टेज था, ये अभी एसी वोल्टेज का पैनल बता रहा है। एसी वोल्टेज एमीटर हमारे वोल्टेज कितना है? 422 वोल्टेज आ रहे हैं। इसके अंदर हमारा करंट कितना ले रही है? 401 वोल्टेज, 4.1 वोल्टेज हमारा ले रही है। इसके बाद में हमारा जो स्टार्टर है इसमें आवाज़ कैसे करेगा देखना। मैं स्टार्ट इसको चालू करता हूँ। अभी देख दो किस में चल रहा है बेटा? स्टार में चल रहा है। अब किस में चल रहा है? डेल्टा में चल रहा है। अभी किस में चल रहा है? डेल्टा में। तो सबसे पहले स्टार्ट किस में हुआ? बाद में किस में हुआ? मोटर सबसे पहले 3 फेज की किस में स्टार होती है? स्टार में। उसके बाद में डेल्टा में। आपकी ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में आपका स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार ऐसे स्टार्टर होता है। तो सेम ही स्टार्टर होता है, उसके अंदर तेल भरा हुआ होता है। तेल इसलिए भरते हैं स्टार्टर के अंदर कि हमारे जो पत्तियां होती है स्टार्टर के अंदर वह गर्म हीट नहीं पैदा करे, और जो हीट पैदा करे वह शोषित कौन कर लेगा? जो हमारा तेल होता है स्टार्टर के अंदर वह तेल को उसमें को अवशोषित कर लेगा, जिसकी वजह से हमारी स्टार्टर की ड्राइव फीड जो क्षमता होती है वह हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरी बात है कि स्टार्टर
वेब स्टार्टर होता है ट्यूबवेल पर जो होता है स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। पहले आप देखना ट्यूबवेल पर आप कहते हो पापा अभी मोटर तो स्टार्ट यानी स्टार्ट हुई है, फिर वे कहे अरे पापा डेल्टा ले लिया बराबर। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी ट्यूबवेल पहले स्टार में चालू होगी, उसके बाद में किस में होगी, डेल्टा में होगी। आप कभी कहते हो मेरी मोटर स्टार में चली डेल्टा बना ही नहीं, इसका मतलब प्रॉब्लम खड़ी होगी। या मोटर सीधे डेल्टा बना रही है स्टार बना ही नहीं रही तो और भी प्रॉब्लम। तो ये कंडीशनें सारी पढ़ेंगे कि स्टार कब बनता है डेल्टा कब बनता है, ये सारे हम जब थ्योरी में पढ़ने पढ़ेंगे तब इसमें आपको अच्छी तरह से बताएंगे। कनेक्शन ये आपके इंडक्शन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन है। इसके बाद में हमारे ये कंपाउंड जनरेटर का पूरा कनेक्शन है। कंपाउंड जनरेटर के साथ साथ में आपको लिखा है एसी एमीटर, और ये जो ऊपर लगे हुए हैं डीसी एमीटर A2, ये आपके डीसी जनरेटर के साथ में वोल्टेज एम्पीयर पैदा होंगे वे बता पाएगा। यहाँ डीसी के अपने वोल्टेज जो पैदा होंगे वह बताएगा। ये आपका वोल्टेज को रेगुलेटेड किया जाएगा कि कितने वोल्टेज यहाँ पर अपने को मिल रहे हैं। यह है अपने आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होती है, रेगुलेशन पर मिनट, या आपके कितने आरपीएम ले रहे हैं ये मोटर वहाँ पर बता पाएगी। तो मेरी ये थी एक स्टेज जो कंपाउंड जनरेटर मोटर का। इसका काम होता है, कंपाउंड जनरेटर मोटर दो प्रकार के होते हैं, एक सचेदी प्रकार का होता है, एक विभेदी प्रकार का होता है। सचेदी प्रकार का कंपाउंड जनरेटर हो तो उसका काम काम पर किया जाता है, जैसे हमारे रेलवे स्टेशन लाइन होगी, इस तरह बैटरी चार्ज में भी इसका प्रयोग करते हैं। और विभेदी प्रकार के कंपाउंड जनरेटर की बात करें तो हम इसका आर्क वेल्डिंग ले लें, चाप वेल्डिंग ले लें, उसके अंदर उसको विभेदी प्रकार के कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड जनरेटर में हमेशा शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स जुड़ता है, तो उस जनरेटर को हम बोलते हैं, जिसमें शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स दोनों का चुंबकीय फ्लक्स जुड़ता है, उसको हम बोलते हैं सच्चे जनरेटर, सच्चे कंपाउंड जनरेटर, यानी उसको बोलते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। और जिस जनरेटर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स और शंट चुंबकीय फ्लक्स और सीरीज चुंबकीय फ्लक्स का दोनों को विपरीत होता है, उसको बोलते हैं विभेदी कंपाउंड जनरेटर। और उसका हम उपयोग कहाँ लेते हैं, आर्क वेल्डिंग और चाप वेल्डिंग के अंदर। तो मेरा ये प्रैक्टिकल था, ये बच्चे खुद कनेक्शन इसके कर सकते हैं और इसका पूरा प्रयोग के साथ में इसको चालू कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आई है ये दो चालू नहीं हो रहे, इसका हम चेक करेंगे और उसको वापस चालू करेंगे। अगला वाला वीडियो रहेगा स्टार्टर चालू कैसे करता है, उसके अंदर ऑन कैसे होता है और ऑफ कैसे होता है। तो इसके लिए आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब ये आगे वाला वीडियो आपको मिल पाएगा। थैंक यू दोस्तों।